ओफो, कौन है? हेलो। हाय स्वीटी। प्रतीक, बोलो, क्या काम है? मैंने ये बोलने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आज लेट आऊँगा। ऑफिस में अभी भी काम है। ये बात तो मैसेज पे भी बता सकते थे ना। हाँ, दैट्स ट्रू, बट तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, ऑफिस का काम रैप अप कर रही हूँ। तो फिर बाद में ऑफिस आ जाओ, डिनर साथ में करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ प्लान बन चुका है, डिनर उनके साथ करूँगी। अच्छा ठीक है, जल्दी घर आ जाना। लव यू। हाँ श्योर, ठीक है, यू टू। उठो। क्या क्या हुआ? विक्की, विक्रम, उठो। अरे क्या हुआ? प्रतीक का फोन था। वो घर आ रहा है क्या? नहीं, लेट होगा उसको। मैंने कहा दोस्तों के साथ डिनर पे जा रही हूँ। चलो ठीक है, अब डिनर ही सही। हे, छोड़ो मुझे। विक्की, स्टॉप। अरे ऐसे कैसे स्टॉप? मेरे डिनर का टाइम हो गया भाई। अरे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ मूड बन रहा है और तुम्हें बातें करनी है। हाँ जी, कभी कभी फ्यूचर मूड पक्का करने के लिए करंट मूड बिगाड़ना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बताओ। मैंने जो तुमसे लास्ट टाइम कहा था उसके बारे में सोचा है तुमने? काव्या, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं देखो, बात छोटे बड़े की नहीं है। मुझे पता है। आर यू श्योर? तुम्हें सच में पता है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं सीरियस हूँ। उफ। विक्की, इधर आओ। तुम्हारी जगह मेरे साथ इस बिस्तर पे है और कोई नहीं। यहाँ हम खुश हैं। हमारी खुशी में अगर कोई इंटरफेयर करे तो हम थोड़ी चुप रहेंगे। लेकिन काव्या। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। विकी, बात को समझो मेरी जान। मैंने प्रतीक से डिवोर्स मांगा था बट ही सेड नो। अगर 4 साल पहले तुमने मुझसे शादी की होती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। बेबी। विक्रम और काव्या 4 साल पहले सेंट मैरीज हॉस्पिटल में मिले थे। वो 3rd फ्लोर पर नर्स थी और विक्रम 5th फ्लोर पर फिजियोथेरापिस्ट की नौकरी करता था। जवानी थी और जिंदगी का बोझ नहीं था। दोनों की अपनी दुनिया थी जिसमें वो खुश थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। प्यार और काम, 2 मीठी बातें, लिफ्ट में और लोगों के बीच खड़े नजरें मिलाना, हजारों मैसेजेस, किसी भी वक्त सोते जागते एक दूसरे को भेजना। बस ऐसे में ही 1 साल निकल गया और फिर प्रतीक आया काव्या और विक्रम की लाइफ में। क्योंकि विक्रम शादी के लिए रेडी नहीं था तो काव्या ने ज्यादा सोचा नहीं। अब प्रतीक और काव्या की शादी को 3 साल हो गए थे। विक्रम और काव्या ने शादी के बाद एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, बट वही पुरानी फीलिंग्स वापस आ गई लाइफ में। इतने साल बाद भी विक्रम काव्या की जिंदगी का हिस्सा था। दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उनके साथ ना होने की सिर्फ एक ही वजह थी, प्रतीक। अब अगर डिवोर्स नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है विकी। आई अंडरस्टैंड दैट बेबी। डू यू? यस, बट कुछ भी कहो, एक बात समझ लो, मर्डर कोई छोटी बात नहीं है। ये बात तुम्हें 4 साल पहले सोचनी चाहिए थी। आखिर प्यार है विक्रम, मैं कोई भी लाइन क्रॉस कर सकती हूँ। कैन यू डू द सेम
for us. लाइन क्रॉस कर सकता हूं, पर हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं काव्या. आई रिपीट, मर्डर कोई छोटी बात नहीं है. पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा. छोड़ो. डिनर तक ठीक है, लेकिन अब वक्त दूर नहीं है जब डिनर काफ़ी नहीं है. आगे का सोचो विकी, मेरी जान. आगे वक्त सिर्फ हमारा है. कुछ दिन बाद दोनों कैफे में बैठे थे. काव्या चुप थी. दोनों के बीच सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि आखिर विक्रम से सहा नहीं गया. आई थिंक हमें भाग जाना चाहिए. अच्छा, और फिर बिना डिवोर्स की कोई कोर्ट में शादी नहीं कर सकते? तो फिर तुम्हें बताओ क्या करें हम? क्या करना है मैं बता चुकी हूँ. ये तुम क्या कह रहे हो यार काव्या? हम किसी और की जान कैसे ले सकते हैं यार? तब एक आइडिया आया. विक्रम की आवाज में डर देखकर काव्या भी थोड़ी घबरा गई. क्या वो जो भी करना चाहती थी वो ठीक था? मगर अपनी खुशी के आगे काव्या ने और कुछ सोचा ही नहीं था. बहुत सोच लिया है. अब आगे जो होगा वो प्रतीक पे डिपेंड करता है. अगले दिन सुबह नाश्ते के टाइम प्रतीक ने काव्या से कहा कि उसने दोनों के लिए थेरेपी सेशन बुक किया है. मगर क्यों? अरे, हर शादी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो तो पता चलेगा. ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं आराम से. पर अगर मुझे डिवोर्स चाहिए तो एक थेरेपिस्ट के पास जाके मेरा माइंडसेट बदलवाने से क्या होगा? दैट मीन्स नथिंग इज फाइन ना. बात तुम्हारी सही है, बट आई थिंक तुम पैनिक कर रही हो. मैं पैनिक नहीं कर रही हूँ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ऐसे तुम्हें लगता है, पर मुझे नहीं लग रहा. तुम हमारी शादी पर डाउट कर रही हो. इससे पहले कि हम कोई ड्रास्टिक स्टेप ले ले, हमें थेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए. पर वर कुछ नहीं. देखो काव्या, 1-2 सेशंस कर लेते हैं थेरेपी के, फिर सोचेंगे. थेरेपी सेशन कब है? फ्राइडे शाम को. कैंसिल हो सकता है. मैंने कहा ना. आई नो प्रतीक, मैं थेरेपी के लिए मना नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सेशन नेक्स्ट वीकेंड के लिए रख दो. बट व्हाई? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए. ये ट्रिप पर मजा है. टोटली प्रतीक. बहुत पहले हमें ये सब कर लेना चाहिए था. हाँ रे, बट व्हाट टू डू. काम ही इतना रहता है हम दोनों को. चलो कोई नहीं, तेरी सही. अब ऐश कर लेते हैं. कल सुबह होटल के पास एक रोड साइड कैफे है. बहुत बढ़िया परोटा चिकन मिलता है, ऐसा मैंने सुना है. तुम्हारा फेवरेट? हाँ, एक दोस्त ने बताया. ट्रिप की शुरुआत कल परोटा चिकन से करेंगे. सुबह सुबह परोटा और चिकन. चलो ठीक है. अचानक उनकी आंखों में रोशनी झलकी. प्रतीक ने गाड़ी धीमे करी और आगे देखा कि करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक कार रोड की साइड में खड़ी थी और एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा होकर उन पर फ्लैश लाइट चमका रहा था. प्रतीक ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी कार रोक दी. कैन वी हेल्प यू ब्रदर? हाँ, सॉरी गाइज, मेरी गाड़ी बंद हो गई है. डू यू नो कि ये डीजल कार को कैसे रिपेयर करते हैं? ऑफ कोर्स. टूल बॉक्स निकालो, मैं अभी ठीक करता हूँ. ऑसम. थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच. प्रतीक और काव्या दोनों कार से निकले. अरे कोई नहीं. मेरा नाम प्रतीक है. ये मेरी वाइफ काव्या. आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है.
विक्रम, नो! क्विकली क्विकली। बड़ी देर रात को फोन बज रहा था। प्रतीक का छोटा भाई अरविंद बड़ी मुश्किल से बिस्तर से निकला और फोन तक पहुंचा। हेलो अरविंद, काव्या हियर, आई नीड योर हेल्प, जल्दी। अरविंद की नींद आखिर खुली। भाभी, क्या हुआ? प्रतीक का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कहाँ हो तुम लोग? फोन पर काव्या ने अरविंद को हॉस्पिटल का नाम बताया। अरविंद ने तुरंत अपने माता पिता को उठाया और सब घर से निकल पड़े। हॉस्पिटल पे काव्या डॉक्टर हरीश से अकेले में मिली। उसने बताया कि प्रतीक की फैमिली हॉस्पिटल आ रही है। आई अंडरस्टैंड तुम ये क्यों बोल रही हो, बट आई कैनॉट से नो टू हिज फैमिली ना। अगर वो प्रतीक को देखना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, और वैसे भी मुंह पे पट्टी बंधी है, सो कोई इशू नहीं है। बट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ना डॉक्टर हरीश? बहुत अच्छे से, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। वो प्रतीक को नहीं पहचान पाएंगे, आने दो उन्हें। अरविंद और मिसेस रेड्डी जब हॉस्पिटल वार्ड में पहुंचे तब प्रतीक को होश नहीं था। मिसेस रेड्डी से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ मेरे बेटे को? एक्सीडेंट हुआ है मॉम। कैसे? तुम लोग तो हॉलिडे मनाने गए थे। अभी पूरी डिटेल्स नहीं है मॉम। गाड़ी में पेट्रोल लीक था। प्रतीक का एक्सीडेंट। प्रतीक का चेहरा जल गया है। मॉम, मॉम। अगर आप उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो इंजर्ड है तो रिकवरी में टाइम लगेगा। अरविंद काफी हैरान हो चुका था हॉस्पिटल स्टाफ के बिहेवियर से। वार्ड की खिड़की से उसकी फैमिली देख रही थी कि प्रतीक काव्या के सामने होश में रहता था, मगर जब भी विजिटिंग आवर्स में उसकी फैमिली उससे मिलने की कोशिश करती थी तब वो बेहोश होता था। काव्या के बर्ताव पर भी अरविंद को शक हो रहा था। उसे पता था कि प्रतीक और काव्या की शादी में तकलीफ थी। अरविंद को डिवोर्स की बात भी पता थी। उसे पहले से ही काव्या के बिहेवियर से प्रॉब्लम था। उसे ऐसा कभी लगा नहीं कि काव्या उसके भाई से प्यार करती थी। काव्या परिवार का हिस्सा तो जरूर थी, पर फिर भी परिवार से थोड़ा अकेले रहती थी। अरविंद भी चाहता था कि प्रतीक डिवोर्स ले ले काव्या से, बट प्रतीक उसके प्यार में पागल था। शायद इसीलिए उसे कभी काव्या का दुख दिखाई नहीं दिया। पर यहाँ हॉस्पिटल में काव्या का बिहेवियर बहुत बदल गया। प्रतीक को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी हर जरूरत पूरी करती थी। अरविंद को लगा कि मे बी इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी शादी और स्ट्रांग हो जाएगी। 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने पूरी फैमिली को साथ बुलाया। आई एम सॉरी, प्लास्टिक सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। बट एक और इशू है, जब तक डैमेज हील नहीं हो जाता हम सर्जरी अवॉइड करेंगे। इसीलिए मैंने सर्जरी आज से ठीक 2 महीने बाद के लिए शेड्यूल की है। तब तक ही विल बी फाइन। पर तब तक क्या? उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इट बी बेस्ट कि वो सर्जरी होने तक घर पर ही रहे। इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। वीकली चेकअप्स मैं करता रहूँगा, और अगर कोई चेंज होता है सिचुएशन में तो हम सर्जरी 2 महीने से पहले भी कर सकते हैं। बट अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। 1-2 दिन बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। प्रतीक को एक छोटी वेलकम पार्टी के साथ घर में लाया गया। काव्या बहुत गुस्सा हुई थी यह जानकर कि उसकी फैमिली प्रतीक और काव्या के साथ रहेगी अगले 2 महीने। काव्या ने बहुत समझाने की कोशिश की, बट मिसेस रेड्डी ने सुनने से इनकार कर दिया। मेरा बेटा है काव्या, मैं भी डिसाइड कर सकती हूँ कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। और वो मेरे पति हैं। उनकी देखभाल की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देर ही सही, मगर अरविंद और उसके पिता ने सही मौका देखकर दोनों औरतों को अलग कर दिया। देखिए भाभी, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली शुड स्टे टुगेदर, इसलिए हम यहाँ हैं।
अब अपने भाई के साथ ऐसा हुआ है तो इस टाइम पे मैं अबंडन तो नहीं कर सकता, और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। काव्या ने फिर से कोशिश की समझाने की, पर उसकी बात अरविंद ने टाल दी। पूरी फैमिली प्रतीक और काव्या के घर में सेटल हो गई। ऐसे समय में काव्या ने कुछ नहीं कहा अपनी सास से। वह बस सर्जरी का इंतजार कर रही थी। एक बार सर्जरी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से आने के बाद भी प्रतीक बोल नहीं पा रहा था। हर एक 2 घंटे में काव्या उसे या तो जूस पिलाती थी या स्मूदी। हॉस्पिटल से आने के कुछ दिनों बाद वो स्मूदी बना रही थी, तब उसका फोन बजा। काव्या को फोन की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए मिसेस रेड्डी ने फोन उठाया। हेलो। हेलो, आप कौन? जी काव्या मैडम है, यह उन्हीं का नंबर है ना? जी हाँ, वो किचन में है। मैं काव्या की मदर इन लॉ बोल रही हूँ। आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर रॉय है। बोलिए। काव्या जी ने हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया है क्या? नहीं नहीं, वो टेम्पररी लीव पर है। मेरे बेटे का काव्या के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था लास्ट वीक। वो अपने हस्बैंड का टेक केयर कर रही है, इसीलिए टेम्पररी लीव पर है। आई सी। क्या आप किसी विक्रम को जानते हैं? नहीं। कौन है? काव्या के हॉस्पिटल में फिजियो का काम करते थे। करते थे तो उनका काव्या से क्या लेना देना? मैंने ऐसा कब कहा कि कोई रिलेशन है उनका? बट काव्या के कलीग्स ने कहा कि वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। अच्छा। यस। एंड मैं काव्या से ये पूछना चाहता था कि उसकी लास्ट टाइम विक्रम से कब बात हुई? एक सेकेंड, मैं काव्या को पूछ लेती हूँ। उसका कहना है कि उसकी विक्रम से ट्रिप वाले दिन ही बात हुई थी। तब तक तो सब ठीक था। ठीक है मैम, थैंक यू। मिसेस रेड्डी इंस्पेक्टर रखने का प्लान बनाया। प्रतीक के एक्सीडेंट को 2 महीने पूरे हो चुके थे। काव्या की मदद से वो काफी बेहतर फील कर रहा था और उसके घाव भी भर रहे थे। इस वजह से आखिर में डॉक्टर ने कहा कि ड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं है। सर्जरी में फिर भी टाइम था, बट अब सारी इंजरीज ठीक हो रही थी। उस रात प्रतीक के घर पर एक छोटी सी पार्टी थी, पर सिर्फ उसकी फैमिली के साथ। मिसेस रेड्डी ने स्पेशली उसके लिए तंदूरी चिकन बनाया था, लेकिन प्रतीक ने बस एक बार चिकन को देखा और तुरंत उसने उल्टी कर दी। ये देखकर सब हैरान हो गए। अब नो, उन्होंने चिकन खाना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं। व्हाट? पर क्यों? रिकवरी के टाइम पे प्रतीक को स्पेशल डाइट पे रखा था, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब उन्हें आदत लग गई है, इसलिए वो नॉनवेज फूड अवॉइड करते हैं। काव्या ने आगे और कुछ नहीं कहा और प्रतीक को अपने रूम में ले गई। पार्टी वहां ही खत्म हो चुकी थी। उस रात अरविंद और उसकी मॉम देर रात तक बात कर रहे थे। मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मुझे भी बेटा। भैया ठीक से बात नहीं करते और जब बोलते हैं तो मम्बल करते हैं, और भाभी का तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। दोनों एकदम अलग बिहेव कर रहे हैं। बात तो सही है, दोनों काफी बदल गए हैं। हो सकता है ट्रॉमा हो या फिर कुछ और। एक और बात है मॉम। क्या? काव्या ने कहा था कि पेट्रोल लीक की वजह से प्रतीक को बर्न्स हुए हैं। मैंने गाड़ी चेक की, उसमें लीक का कोई इश्यू मुझे नहीं दिखा। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? शायद लीक किसी और गाड़ी में था, पता नहीं। भाभी ने वार्ड में सिर्फ इतना बताया था कि पेट्रोल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और फिर मेरे कल पूछने पर बताया कि होटल की पार्किंग में एक्सीडेंट हुआ था। लीक प्रतीक की गाड़ी से नहीं बट किसी और गाड़ी में था। पर उसने तो कहा था पेट्रोल लीक प्रतीक की गाड़ी में था। नहीं, उसने एग्जैक्टली नहीं कहा था। उसने कहा था गाड़ी में पेट्रोल लीक। हो सकता है किसी और की गाड़ी हो। पर ये दोनों किसी और की कार में क्या करेंगे? दैट्स व्हाट मॉम, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अगर भाभी झूठ भी बोल रही हो तो भी क्यों? शायद डेलिबरेटली उसने प्रतीक का एक्सीडेंट करवाया हो तो। बट प्रतीक ने उसको ब्लेम नहीं किया है। मैंने काफी बार उससे पूछा, बट वो भी सेम स्टोरी सुना रहे हैं कि पेट्रोल लीक था। पता नहीं अरविंद, प्रॉब्लम तो है, पर किस तरह का ये नहीं पता। उस आदमी का कुछ पता चला? कौन? भाभी की हॉस्पिटल वाला बंदा? नहीं, काव्या की किसी कोलीग ने फोन करके बताया कि वो आदमी अभी भी मिसिंग है। पुलिस को उसकी कार किसी रिवर साइड पे मिली थी। उन्होंने मिसिंग पर्सन्स में डाल दिया है केस को। क्या नाम था उसका? विक्रम। मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं है। मिसेस रेड्डी और अरविंद अपने अपने रूम्स में चले गए। अंधेरे में दोनों ने ये नहीं देखा कि काव्या वहां थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन जब अरविंद इंस्पेक्टर रॉय को मिला, तब इंस्पेक्टर को अरविंद की बातें सुन के शॉक नहीं लगा। टिपिकल बात है, पर मैं वेट कर रहा था कि आप में से कौन पहले आएगा। मतलब कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कुछ छुपा रही है। मुझे भी यही लग रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली वो छुपा रही है ये नहीं समझ आ रहा। थिंग इसकी, मैंने हॉस्पिटल में जिसको भी डॉक्टर विक्रम के बारे में पूछा तो सबकी बातों में एक चीज कॉमन थी। डॉक्टर विक्रम और नर्स काव्या काफी क्लोज थे। क्लोज? क्या मतलब? कितना क्लोज? आई डोंट नो, सबको डाउट था, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के अंदर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए नहीं देखा, तो वो शायद दोस्त ही होंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस दोस्ती में। क्या? मैं पिछले कई हफ्तों से ये केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक एक बार भी काव्या ने ना मुझे ना अपने हॉस्पिटल स्टाफ को फोन करके केस के बारे में पूछा है। एक्चुअली वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसको पता है कि विक्रम कहाँ है। मैंने कल ही अपनी मॉम से एग्जैक्टली यही बात रिपीट की थी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के वारंट भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ लोनावला उस पेट्रोल लीक का इन्वेस्टिगेशन करने। अगले 4 दिनों तक प्रतीक के घर में शांति थी। अरविंद और उसकी मॉम पेशेंटली वेट कर रहे थे। ऐसे टाइम पे अचानक काव्या की हालत बिगड़ने लगी थी। वो डे बाय डे वीक लग रही थी और टायर्ड भी। प्रतीक भी ज्यादा रेस्ट नहीं ले पा रहा था। उसके फेशियल घाव फिर से ब्लीड करने लगे थे और उसे 4 दिन में 2 बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। तीसरे दिन रात को इंस्पेक्टर रॉय का कॉल आया। उसे जवाब मिल गया था। दैट्स ग्रेट न्यूज। लेकिन रॉय ने फोन पर और आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब अरविंद और उसकी मॉम डैड सुबह सुबह उठे तो एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा उन्हें। प्रतीक और काव्या दोनों घर में नहीं थे। उनका सामान भी गायब था। अरविंद ने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया। फोन पर इंस्पेक्टर रॉय निकले। सर, काव्या और प्रतीक मिसिंग है। नो अरविंद सर, मिसिंग नहीं है, मिल गए। और डॉक्टर विक्रम भी। क्या? कहां से? काव्या और विक्रम दोनों शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे कल रात को, पर मेरे आदमी वेट कर रहे थे। उन्हें अरेस्ट करके ले आए। अरेस्ट? हाँ, आपके मॉम डैड जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं अभी? माफ करिएगा, बट इट्स अ बैड न्यूज। जब अरविंद और मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काव्या लॉकअप में थी। काव्या ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। प्रतीक बेहोश था। उसके फेस पर भारी कपड़ा लगा था और उसे बाहर एक चेयर में बिठाया गया था, बट उसके हाथ हैंडकफ थे चेयर से। ये क्या है? आपने भैया को अरेस्ट क्यों किया है? क्योंकि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये डॉक्टर विक्रम है। व्हाट? आई एम सॉरी टू से मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी, बट आपके बेटे को ठीक 2.5 महीने पहले आपकी बहू काव्या और ये आदमी डॉक्टर विक्रम ने मार दिया लोनावला वाले होटल के पास, और उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया। मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी को शांत करने में काफी वक्त लगा। फाइनली इंस्पेक्टर रॉय ने एस्कॉर्ट के साथ उन्हें घर भेजा।
अरविंद शॉक में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट वो स्टेशन पे रहा। उसे जानना था। काव्या और विक्रम 4 साल पहले मिले और उनमें प्यार हुआ। नए करियर्स थे दोनों के और गॉसिप नहीं बनाना चाहते थे हॉस्पिटल में, इसलिए अपने रिलेशन को बहुत ही सीक्रेट रखा। बट शादी की बात आई तो विक्रम ने इनकार कर दिया। गुस्से में प्रतीक से शादी की, बट प्यार सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही करती थी तुम्हारी भाभी। तो ये दोनों का अफेयर चल रहा था। प्रतीक की शादी वाज अ लाई। अजम्पशन है मेरा, बट हाँ हो सकता है। तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लिया? अपेरेंटली काव्या ने डिवोर्स मांगा था प्रतीक से करीब 3 महीने पहले। हाँ, भैया ने बताया था मुझे, बट उन्होंने कहा था कि वो इस इश्यू को सॉल्व कर चुके थे, मैरिज काउंसलिंग लेने वाले थे। मे बी, बट उससे पहले एक छोटा सा एपिसोड हुआ। मुझे कल रात काव्या ने बताया अरेस्ट के बाद। क्या? प्रतीक और काव्या एक मूवी देखने गए थे। हाँ? जी, एंड अपेरेंटली काव्या को उस मूवी से इंस्पिरेशन मिली थी। क्या इंस्पिरेशन? प्रतीक का मर्डर करने का? एग्जैक्टली वो प्रतीक का मर्डर करके पूरी दुनिया के सामने विक्रम को प्रतीक बनाना चाहती थी। व्हाट द हेल? पागल है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने विक्रम के फेस पे एसिड गिरा दिया सो दैट वो अपना चेहरा लोगों से छुपा सके। आगे जाके काव्या का प्लान था विक्रम की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का। डॉक्टर हरीश जो विक्रम का फेशियल सर्जरी करवाने वाले थे, वो काव्या के खास दोस्त थे। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। बट आपको सच कैसे पता चला? जब मैं पेट्रोल की लीक चेक करने गया था तब होटल की पार्किंग लॉट में लीक नहीं थी। इनफैक्ट होटल स्टाफ को भी पता नहीं था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने विक्रम की गाड़ी जिस जगह मिली वहां से होटल तक जो रास्ता था उसका सर्च करवाया। विक्रम की गाड़ी के टायर ट्रक्स हमें जंगल के अंदर तक ले गए जहां एक छोटा सा क्लियरिंग था। उसी क्लियरिंग में प्रतीक को लाया गया था और उसकी बॉडी को जलाया गया था। बाकी के रिमेन्स को विक्रम ने दफना दिया नियर बाय। बट काव्या को ऐसे कैसे लगा कि हम मान जाएंगे कि वो विक्रम नहीं प्रतीक है? अरविंद साहब, बुरा ना मानना, बट वो आदमी करीब 2 महीने आपके घर में था और आपको पता नहीं चला। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस।